अस्सलाम वालेकुम, प्री 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में है। हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ये दो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो हैं वो क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना फासला होता है उसके हाफ को उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल, the distance between the nuclei of two carbon atoms in its elemental form is 154 picometer, यानी टोटल डिस्टेंस जो है 154 पिकोमीटर है। ठीक है, तो इसका हाफ जो है कितना बन जाएगा, 77। इट मीन्स इट्स हाफ 77 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में उसका एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाता है। Although atomic number increases, yet the size of atom decreases gradually. It is because increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually with the because of addition of more and more protons in the nucleus। ठीक है, अभी हमने बात की प्रोटॉन्स के बढ़ने से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बढ़ने से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और आउटर मोस्ट शेल्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, एडिशन ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल्स डू नॉट इंक्रीज। शेल्स नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पीरियड में एटॉमिक साइज नहीं बढ़ता। देयरफॉर ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। दिस फोर्स पुल्स डाउन or contracts the outermost shell towards the nucleus. For example, atomic size in period 2 decreases from lithium 152 picometer to neon 69 picometer. The size of atom or their radii increases from top to bottom in a group. ठीक है, उसके एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जितना भी डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ग्रुप्स में चूंकि शेल्स की तादाद बढ़ रही होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में एटॉमिक साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। The size of atoms or the radii increases from top to bottom in a group. It is because a new shell of electrons is added up in the successive period, which decreases the effective nuclear charge. The trend of atomic size of transition elements has slight variation when we consider this series in a period. The atomic size of the elements first reduces, atom contracts, and then there is increase in it when we move from left to right in fourth period. Okay, यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे और एलिमेंट्स को चेक करने के लिए आप ट्राई करें ग्रुप 1 और पीरियड्स के उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, आपको पता चल जाएगा। शेल्स में कीजिएगा, आप देखिएगा कि LM में जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स के, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को करें आप, तो आप देखिएगा बतदरीज अगर पहले एलिमेंट में K है तो दूसरे में L बढ़ जाएगा, फिर तीसरे में M बढ़ जाएगा। मतलब इस तरह से K पहले में अगर एक शेल है, दूसरे में 2 हो जाएंगे, तीसरे में 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। जबकि पीरियड्स में जब आप चेक करेंगे किसी भी पीरियड को लेने, तो आप उसमें चेक कीजिएगा, देखिएगा कि उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, शेल तब्दील नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो फासला होता है वो उतना ही रहता है। ठीक है, मतलब फासला तब्दील नहीं हो रहा था, बल्कि प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन और उसको न्यूक्लियस के करीब कर देती है। इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।